शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। पीएम मोदी और यूएसए राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का मिला न्योता। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया निमंत्रण, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का मिला निमंत्रण। राष्ट्रपति ट्रंप से कई मुद्दों पर पीएम मोदी से हुई बातचीत, तो पीएम ने भारत चीन विवाद पर भी की चर्चा। अमेरिका में दंगों पर पीएम मोदी ने जाहिर की चिंता, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कर दी जानकारी, कहा मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई सार्थक बातचीत। सीआईआई के 125 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा 125 साल किसी संगठन को चलाना बड़ी बात है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को किया संबोधित, कहा भारत की प्रतिभा और तकनीक पर भरोसा, जल्द ही विकास की गति करेंगे हासिल। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना हमारी प्राथमिकता, भारत के प्रति जो विश्वास बना है उसका भारतीय इंडस्ट्री उठाए फायदा। पीएम मोदी ने कहा कि अब जरूरत है कि ऐसी चीजें बने जो मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर वर्ल्ड हो, देश को आत्मनिर्भर बनाने का ले संकल्प। पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन के दौरान गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा दिए गए गैस के मुफ्त सिलेंडर, 74 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया राशन। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीओके है भारत का अभिन्न अंग, स्वाभिमान पर चोट नहीं करेंगे बर्दाश्त। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बात, भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार देती है जवाब। बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली की बदली तारीख, अब 9 जून की जगह 7 जून को करेंगे रैली, 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य। आरजेडी अब 7 जून को मनाएगी गरीब अधिकार दिवस, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी, बीजेपी के वर्चुअल रैली में बदलाव के बाद आरजेडी का भी फैसला। मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार को बड़ा झटका, मेयर पर अभियोग चलाने का मिला परमिशन, 2 करोड़ के घोटाले के मामले में अब चलेगा अभियोग। मेयर सुरेश कुमार पर ऑटो टिपर खरीद में करोड़ों के घोटाले का आरोप, निगरानी ने दर्ज की प्राथमिकी, अब जा सकती है मेयर सुरेश कुमार की कुर्सी। रांची में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के 3 ठिकानों पर एनआईए का छापा, टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई की आशंका। एनआईए की छापेमारी में सड़क निर्माण कार्य से संबंधित 15 फाइलें और हार्ड डिस्क साथ ले गई टीम, कंपनी की ओर से नक्सलियों को करोड़ों की लेवी देने की आशंका। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य के चुनाव अधिकारी ने जिलों के डीएम और एसपी से की बात, चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निकाली भड़ास, कहा जल जीवन हरियाली यात्रा में पानी की तरह बहाए गए पैसे और मजदूरों के लिए नहीं था रुपया। बांका में एटीएम तोड़ते एक प्रवासी मजदूर रंगे हाथ गिरफ्तार, 14 दिन पहले गुजरात से बिहार आया था आरोपी मजदूर, अमरपुर थाना के जेठोर मंझगांव का रहने वाला है आरोपी युवक। सासाराम में बेलगाम ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की मौत, गोरी गांव का रहने वाला है मृतक सुग्रीव राम। रोहतास के विक्रमगंज में जमीन विवाद में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, शिवपुर में मारपीट में घायल हुए थे देवराज पासवान। छपरा के मशरक के क्वारंटीन सेंटर में खाने के विवाद में मारपीट, जमकर चले लात घूसे और थाली लोटा। बेतिया के क्वारंटीन सेंटर पर खाने में कीड़ा मिलने पर भड़के प्रवासी श्रमिक, थाली लेकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर किया हंगामा। कोरोना काल में बिहार लौटे प्रवासियों को बाहरी राज्यों से बुलावा, फैक्ट्री संचालक कर रहे हैं आने की अपील, मजदूरों ने कहा नहीं जाएंगे बाहर। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से केरल के त्रिचूर से मुजफ्फरपुर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने बयां किया दर्द, नरकटियागंज में पीने को पानी तक नहीं मिला, खाना दिए जाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। बेगूसराय में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से पड़ोसी ने 1 साल तक किया यौन शोषण, गर्भवती होने पर शादी से किया इनकार। जमुई में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की छापेमारी, बोलेरो से भारी मात्रा में शराब जब्त, 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। पटना के कुमरार में कोरोना कर्मयोद्धा नगर निगम के सफाई कर्मियों का बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने किया स्वागत, उनके कार्यों की प्रशंसा कर बढ़ाया हौसला।
पटना के रामकृष्णा नगर थाना के नंदलाल छपरा में नगर निगम की टीम और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। नाला से अतिक्रमण हटाने गई थी नगर निगम की टीम। पूर्णिया के अकबरपुर में 60 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना से मधेपुरा जाने के दौरान पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देखे बेपरवाह। बेगूसराय में पप्पू यादव ने मजदूरों की अनदेखी कर सरकार पर लगाया जम आरोप। बाढ़ की घोसवारी में महादलितों की हत्या ने लिया राजनीतिक रंग। पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव, आर्थिक मदद भी की। बेगूसराय के पर्रा गांव में विक्रम पोद्दार के परिजनों से मिले आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। पुलिस कस्टडी में विक्रम पोद्दार की मौत की हाई लेवल जांच की मांग। कोंच के सिंधवारी में ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिजनों से मिले बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। हत्याकांड के छठे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। नवादा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा बहाल। 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद बस सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी। सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी होने और प्रशासन के आदेश के बाद रांची में खुली दुकानें। सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं दुकानदार। धनबाद के कपड़ा व्यवसायी उतरे सड़क पर। ऑनलाइन अनलॉक 1 के दौरान कपड़ा दुकान खोलने की मांग। कारोबार बंद होने से आर्थिक तंगी का आरोप। दुमका में टीन बाजार के पास कारोबारियों ने रोड रखा जाम। कपड़ा और जूता दुकान खोलने की मंजूरी की मांग। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर तेज हुई सियासत। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और पुलिस पर उठाया सवाल। डीजीपी और विधायक के कॉल डिटेल को खंगालने की मांग। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। पर्यटन पॉलिटिक्स का लगाया आरोप। कहा ये राजनीति नहीं, बिहार की जनता के साथ षड्यंत्र है। सीतामढ़ी के डीएम कोरोना को लेकर लगातार लोगों को कर रही है जागरूक। शहर के मुख्य चौराहे पर ऑटो चालकों समेत लोगों के बीच मास्क का किया वितरण। भोजपुर में पीडीएस डीलरों की मनमानी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क जाम कर किया अगजनी। चांदी थाना के सलेमपुर गांव की घटना। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के फंड से ट्रैक और स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर विधायक अजीत शर्मा ने जताई आपत्ति। सीएम से शिकायत करने के साथ ही सभी खेल संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष करने की कही बात। औरंगाबाद के रफीगंज में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 6 सदस्य समेत चोरी की बाइक भी बरामद। गया के करियातपुर में नाराज लोगों को काबू में लाने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। एक युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया था बवाल। बांका के चांदन नदी में डायवर्सन टूटने से लोगों की बड़ी परेशानी। 4 प्रखंड के करीब 3 लाख लोग प्रभावित। रोहतास के परसुआ में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। मुंगेर में ससुराल में बम ब्लास्ट कर पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 10 लाख के आभूषण समेत कीमती सामानों की चोरी। औरंगाबाद में बालू के अवैध खनन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे 97 ट्रक को किया गया जब्त। बांका के कटोरिया ब्लॉक में पीडीएस दुकानदार के लाभार्थियों ने की शिकायत। अनाज ले जाने पर धमकाकर भगाने का लगाया आरोप। खगड़िया में आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने सभी 7 प्रखंड में नए जिला अध्यक्ष को किया मनोनीत। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मिला जिम्मा। स्थापना के 2 साल बाद आखिरकार मुंगेर विश्वविद्यालय को मिला अपना सील और लोगो। प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित सील और लोगो को राजभवन से मिली स्वीकृति। कोरोना संकट में किसानों की हालत सुधार पर जोर। कृषि मंत्री ने की 5900 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग। पश्चिमी सिंहभूम से पुलिस ने हार्डकोर नक्सली बागुन बानरा को किया गिरफ्तार। 31 मई को नक्सली हमले में था शामिल। दरभंगा में थाली बजाकर विश्वविद्यालय कर्मचारियों का प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन। अनलॉक 1 में उपराजधानी दुमका में बड़ा रफ्तार का कहर। बगवारा गांव के पास सड़क हादसे में 2 की मौत। मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से घायल की मौत। डीएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस ने इलाज कराने से किया था इनकार। पाकुड़ के महेशपुर में जिला टास्क फोर्स की टीम ने की छापेमारी। पत्थर चिप से लदे 9 ट्रक और अवैध बालू से लदे 11 ट्रैक्टर जब्त।
गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क से उतरी कार, हादसे में 3 लोग घायल। गोड्डा के पत्थरगामा में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या, 3 साल पहले हुई थी शादी, परिजनों ने ससुराल पक्ष के 7 लोगों पर दर्ज कराया मामला। रोहतास के बघेला ओपी के गोडी गांव में बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से 55 साल की महिला घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। गलत इलाज से जमशेदपुर सदर अस्पताल में मरीज की बिगड़ी तबीयत, नाराज परिजनों ने किया हंगामा। मुंगेर के कोतवाली थाना के लाल दरवाजा जहाज घाट में आपसी रंजिश में चली गोली, 13 साल के राहुल को लगी गोली। देवघर में भिक्षाटन कर कपड़ा व्यवसायियों ने जताया विरोध, कपड़ा दुकान खोलने की उठाई मांग। सरायकेला के चांडिल में इंटेक लेवल निर्माण के विरोध में उतरे स्थानीय लोग, अस्थि विसर्जन स्थल समाप्त होने का लगाया आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में उच्चक्का गिरोह का आतंक, उच्चक्कों ने थाना के पास बाइक की डिक्की सोड़ा है 1.5 लाख रुपए। बाद में सरकारी गोदाम से लाखों की शराब की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र के मिठाई दुकानदार ब्रजेश प्रसाद शाह का अभी तक नहीं मिला सुराग, 12 मई से लापता है ब्रजेश। बांका में एसएसबी की 16वीं बटालियन ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क दुर्घटना में घायल महिला को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। गुमला में जोरदार बारिश के साथ आंधी और तूफान, आम जनजीवन पर असर, खेतों में पानी जमा होने से किसान दिख रहे हैं खुश। सरायकेला कीचागढ़ में वज्रपात से महिला की मौत, विधायक ने परिजनों से की मुलाकात। महाराष्ट्र गुजरात में चक्रवात निसर्ग को लेकर अलर्ट, आज मुंबई पहुंच सकता है तूफान, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, कोझिकोड समेत दक्षिण के 4 जिलों में ऑरेंज, तो कोल्लम समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,98,000 के पार, अब तक 5,598 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,171 नए मामले, 204 मरीजों की मौत, इलाज के बाद 95,527 लोग हुए ठीक। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63,94,000 के पार, अब तक कोरोना वायरस से 3,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत, आंकड़ा पहुंचा 24, मरीजों की संख्या पहुंची 4,000 के पार। झारखंड में भी लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, मंगलवार को मिले 37 नए मरीज, राज्य में 712 तक पहुंचा आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना से अब तक 200 से ज्यादा की मौत, 9,271 लोग संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक, लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के पार। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस जलाश्व 685 भारतीयों को लेकर कोलंबो से तूतीकोरिन पोर्ट पहुंचा, जहाज में सवार 685 यात्रियों में से 125 महिलाएं और 7 बच्चे। देवघर में खूब पसंद किया जा रहा है डिजाइनर मास्क, ट्रांसपेरेंट मास्क में नहीं छिपता है चेहरा। धनबाद में बाघमारा के क्वारंटीन कॉलेज में प्रवासी मजदूरों को मिल रही बेहतर सुविधा, सामाजिक संस्था की पहल पर प्रवासियों ने लगाए पौधे। गढ़वा में घर लौटे प्रवासी मजदूरों की नामधारी कॉलेज में की गई स्वास्थ्य जांच, सरकारी क्वारंटीन में रहने की दी गई सलाह। जमशेदपुर में लोगों के बीच बांटी जा रही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा, विधायक सरयू राय ने किया शुभारंभ। कोरोना काल में भी बढ़ी रांची नगर निगम की कमाई, 85% लोगों ने डिजिटल तरीके से जमा किया होल्डिंग टैक्स। नए लुक में दिख रहा है रांची का डेली मार्केट फल बाजार, नीले रंग में रंगी दुकानें। पलामू जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 15 दिनों का वेतन, सरकार को कोरोना महामारी में मिलेगी मदद। रिम्स में नेफ्रोलॉजी ओपीडी की शुरुआत, किडनी रोगियों को इलाज के साथ साथ डायलिसिस की भी मिलेगी सुविधा, सप्ताह में 3 दिन मरीजों का होगा इलाज। सासाराम के कई इलाकों में कोरोना वायरस भगाने को के अंधविश्वास में डूबी महिलाएं, कोरोना माई की कर रही है पूजा अर्चना। सासाराम में लुधियाना से लौटे प्रवासियों ने बयां किया दर्द, अब बिहार में रहने की जताई इच्छा। भागलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस की कार्रवाई, 2 आइसक्रीम पार्लर को कराया बंद।
खगड़िया के परबत्ता ब्लॉक में 10 से ज्यादा महिलाएं मास्क बनाने में जुटी। डीएम ने महिलाओं के काम को सराहा। खगड़िया में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन का जागरूकता अभियान। मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंस के पालन की अपील। जमुई में कोरोना से बचाव को लेकर महिलाएं कर रही पूजा अर्चना। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किऊल नदी घाट पर पूजा। करीब 2.25 महीने बाद फैक्ट्रियों में फिर गूंजी मशीनों की आवाज। मजदूरों के चेहरे पर लौटी खुशी। फैक्ट्री संचालकों ने सरकार से मांगी आर्थिक मदद। बगा में रामनगर पंचायत के 135 सफाई कर्मचारियों को मिला सम्मान। एसडीपीओ कार्यालय में किया गया सम्मानित। मुंगेर में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को मिलने लगा रोजगार। प्रशासन की पहल से हुनर के मुताबिक मिल रहा है काम। गुड्डा में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को सता रही रोजगार की चिंता। कम मजदूरी पर भी पेट भरने के लिए कर रहे हैं काम। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग।